वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मेरा नाम श्याम रावत, मेरा भाईंदर शहर राष्ट्रीय कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ और पिछले कई महीनों से इस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। हालांकि इस पार्टी में मैं कुछ चंद महीनों से आया, लेकिन राजनीतिक कैरियर मेरा कम से कम 15 से 18 साल का है। और इसके पहले भी मैं एक अच्छी पार्टी बहुजन विकास आघाड़ी से करीबन 10-12 साल एज ए प्रवक्ता काम किया हूँ और कुछ 6-7 महीने पहले ही मैं यहाँ पर जुड़ा था और कुछ कार्यवर्ष के साथ अब मैं राष्ट्रीय कांग्रेस का पदाधिकारी नहीं रहा, लेकिन एज ए कार्यकर्ता मैं अपने आप को यहाँ पर संबोधित कर रहा हूँ। जिस तरह से जो माहौल दिख रहा है राष्ट्रवादी कांग्रेस का, खासतौर पिछली बार हमारी बात हुई थी, जरूर अंकुश जी आए थे, उस वक्त उन्होंने कहा था बराबर, जिसका अब तक कोई फैसला नहीं, कोई डिसीजन नहीं हुआ है, कुछ मान नहीं रहे लोग। क्या कुछ कहना चाहोगे इस बाबत? सर, आपने एकदम वाजिब प्रश्न मुझसे पूछा है। पिछली बार भी आपने मुझसे ये सवाल किया था और मैंने आपके सवालों का जवाब दिया था। कहीं ना कहीं मेरा भाईंदर की कार्यकर्ता, राष्ट्रवादी कार्यकर्ता विचलित है। टोटली उनके समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए, कि अंकुश मालवीय का दामन पकड़ा जाए या संतोष पेंडुलकर के साथ रहा जाए। लेकिन देखिए, देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ पॉलिटिशियन इन पॉलिटिक्स। हर पॉलिटिशियन का अलग अलग डिफरेंट रोल होता है। कोई होता है पेपर पॉलिटिशियन, जैसे आज ही मैंने नवभारत में एक आर्टिकल देखा है, हमारे एक ही पॉलिटिशियन जो बीजेपी छोड़ के अभी आए हैं, पहले भी राष्ट्र में भी थे, और वो डायरेक्ट ही आला कमान से जो भी पेपर वर्क करते हैं, कभी मैं उनको देखा नहीं आज तक ग्राउंड लेवल में काम करते हुए। एक होता है पॉलिटिशियन जिसको बैकअप होता है और वो फ्रंट लाइन को गाइड करता है, और एक पॉलिटिशियन होता है जो ग्राउंड लेवल में काम करता है और जिससे कार्यकर्ता जुड़ते हैं, उनसे चाहते हैं। मे बी उनके पास भी प्लस माइनस पॉइंट होगा, मे बी 100% इज़ नॉट ए गुड पॉलिटिशियन, लेकिन ग्राउंड लेवल में काम करने वाला पॉलिटिशियन जिससे कार्यकर्ता दिलों से चाहते हैं, वो शायद संतोष पेंडुलकर जी है। ऐसा नहीं कि मेरे बॉडी का मतलब ये नहीं कि मैं उनकी साइड ले रहा हूँ। अब आनंद फानन में जब हमारे आपके प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूँ, अंकुश मालवीय जी आ गए। अंकुश मालवीय जी आने के बाद पेंडुलकर का एक ही वाक्य था कि मुझे क्यों नहीं बताया गया, मुझे कॉन्फ्रेंस में नहीं लिया गया, और मेरे साथ साथ मेरे कार्यकर्ता भी कॉन्फ्रेंस में नहीं लिए गए और उनको ये पद दिया गया। ठीक है, पद दिया, उसका कोई विरोध नहीं, लेकिन जब आरोप लगा, अगर इफ़ आई एम अंकुश मालवीय मुझ पर कोई आरोप लगा है, तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं उस पद पे ना बैठूं और मैं सोचूं मुझ पे आरोप क्यों लगाया जा रहा है। इतने गंभीर आरोप मुझ पे लगाए जा रहे हैं, कई कार्यकर्ताओं लगाए हैं, पेंडुलकर जी लगाए, और कई और लगाने से पहले वो भी कोई बेवकूफ़ नहीं होगा, उनके पास भी कुछ एविडेंस होंगे, और ये एविडेंस सारे बताए गए हैं। आज मेरा भाईंदर शहर के जो निरीक्षक संतोष दिवाली जी है, अरुण कदम जी है, मोहन पाटिल, ये सब जानते हैं, लेकिन प्रश्न यहाँ पर खड़ा होता है कि इन चीज़ों का निवारण नहीं किया गया, इस पर कुछ फाइनल फैसला नहीं दिया गया, जिससे कार्यकर्ता अपने आप विचलित है। आज 6 महीना हो गया इस विषय को, कहाँ जाए कार्यकर्ता, अंकुश मालवीय के पास जाए कि पेंडुलकर के पास जाए? आज कि सबका छोड़िए, मेरा विषय लीजिए। आज मैं कार्यकर्ता था, 6 महीने से मेरी पद चली गई, मैं चुपचाप बैठा हूँ, लेकिन अब मैं किसका साथ दूँ? लेकिन मैं पेंडुलकर को छोड़ नहीं सकता कि जिस व्यक्ति ने मुझे पद दिया, अब उसका साथ छोड़ के मैं सीधे अंकुश मालवीय के पास चला जाऊँ, तो उसको भी कितना हर्ट होता है। दे आर वेरी गुड पॉलिटिशियन, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आज मेरा भाईंदर में आने वाले समय में मेरा भाईंदर का जो महानगर पालिका है, चंद महीने रह गया होगा, महीनों में काउंट करो तो 18 से 20 महीने हो गए। इन 18-20 महीनों में आला कमान अगर इस बात पर गौर नहीं लेंगे तो आधे कार्यकर्ता इधर, आधे कार्यकर्ता उधर, तो इसमें हम क्या इलेक्शन लड़ेंगे? अभी आपने कहा कि अंकुश जी को लाए, अंकुश जी पे इतने आरोप लगे, हाँ, पर अंकुश जी ने कुछ शब्द नहीं कहा, नहीं शब्द कहा, नहीं कहा। क्या ऐसा होता ना कि भाई कुत्ते भोंक तो हाँ, अपना काम करूंगा, सही बात। सदा अंकुश जी ये सोच रहे होंगे, ऐसे भोंकते रहेंगे। लेकिन सर, मैं एज ए पॉलिटिशियन अगर मैं अंकुश मालवीय की जगह होता तो मैं ज़रूर आला कमान के पास जाता था और मैं उनसे कहता था, सर मेरे पे बहुत सारे आरोप लग रहे हैं और इन आरोपों का बोझ लेकर मैं इस जिलाध्यक्ष पद पे काम करना नहीं चाहता है। पहले इस आरोपों को स्पष्ट किया जाए, इससे क्लियर किया जाए
है, मैं भी अपने वक्तव्य सामने रखूंगा और मैं भी मेरे कार्यकर्ताओं को बुलाऊंगा, या आप एक कमेटी गठन कीजिए, आप किसी को बुलाइए, संतोष धुवाली जी को बुलाइए, अरुण कदम जी बुलाइए, जितेंद्र आवाड़ जी आप बैठिए और परांजपे जी बैठिए और एक कमेटी गठित कीजिए, इस पर पूरा क्लियरिफिकेशन निकालिए, तब मैं इस पद को स्वीकार करता हूँ। तब तक मुझे ऐसा लगेगा कि मैं कार्यकर्ताओं से मेरे साथ धोखेधड़ी और मेरे इल्ज़ाम लेकर, देखिए राजनीति में अगर आप पर एक इल्ज़ाम लगता है तो आप लंबे समय तक अपना कैरियर लेके नहीं चल सकते। और ये मेरा भाईंदर में इतिहास है, कई नेताओं पे इल्ज़ाम लगा है, उनका कैरियर चौपट हो गया है। यही रिसेंटली 1-2 साल पहले यहाँ के नेताओं पे लगा था, आज उनका कैरियर नोवेयर है। तो अंकुश मालवीय को ये नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए आधारता की, भाई मुझ पे कुछ इल्ज़ाम लगे हैं, अगर इल्ज़ाम लगे सच है कि गलत है, उनको सामने लाना चाहिए और आला कमान से बात करना चाहिए, ताकि कार्यकर्ता टेंशन में न रहे, कार्यकर्ता ना सोचे कि मैं यहाँ जाए की वजह। अभी एक कार्यकर्ता यहाँ से वहाँ गया तो वो राष्ट्रवादी कांग्रेस का ही कार्यकर्ता है, अगर आप किसी बाहर से तो ला नहीं रहे हो। हाँ, वो रास्ते, देखिए क्या होता है, टीम वर्क बन गया, फोटो निकाल लिए, इसमें ये नहीं होता है। और आप किसी चंद कार्य से आप नाराज हो गए, आप उसके अगेंस्ट कंप्लेंट कर दिए, तो ये सोल्यूशन नहीं है। पार्टी, एक राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एक बड़ा बैनर है मेरा भाईंदर के लिए। मेरा भाईंदर को अगर किसी ने बनाया तो राष्ट्रीय कांग्रेस ने बनाया था। आज वो वक्त फिर आया है, कुछ छोड़ के लोग गए थे, आज वापस आ रहे हैं। इन वापस आने के बाद ये जो जिलाध्यक्ष पोस्ट की जो तीर कमान चल रही है, इस पर कहीं ना कहीं पूर्ण विराम लगना चाहिए, तो कार्यकर्ता एकदम खुलकर काम करेगा और ग्राउंड लेवल के 18 महीने ऐसे बीत जाएंगे कि आपको पता नहीं चलेगा सर। और लास्ट में ऐसा होगा कि इन विवादों में हम अटक जाएंगे, हमारी सीट नहीं आएगी, नगर पालिका फिर हमसे हाथ से छूट जाएगी। हो सकता है, ये भी सकता है कि भाई पहले काम कर लो, सीट आ जाए, चुनाव क्यों बहुत करीब चुनाव है, बराबर, बाकी से 5-6 महीने बाकी हैं, बराबर सर, चुनाव करीब, पहले काम कर ले, उसके बाद आरोप का खंडन करते रहेंगे, बात करते रहेंगे आरोप की। सर ये आप जो प्रश्न पूछे, लेकिन किसी ने कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के दिल में तो रहेगा कि हम ऐसे व्यक्ति का सपोर्ट करें जिसे हमें नहीं सपोर्ट करना है। खुल के लोग नहीं आएंगे, भले मन मार के लोग काम करेंगे। हाँ, और ये मन मार के काम करने में क्या होता है कि पॉलिटिकल में चांसेस कम होती है सीटें आने की, जब कार्यकर्ता ग्राउंड पे उतरेगा ही नहीं। हाँ, मैं जा रहा हूँ, मैं कुछ बोलेंगे मैं पेंडुका के साथ हूँ, कुछ बोलेंगे मैं अंकुश मालवीय के साथ हूँ। एक लेवल नहीं तैयार होगा, एक ग्रुप नहीं तैयार होगा। एक अच्छा ग्रुप तैयार करने के लिए, एक अच्छा लेवल तैयार करने के लिए कहीं ना कहीं मन मुटाव दूर करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं एक फाइनल डिसीजन। पेंडुका जी ने कभी ऐसा नहीं कहा कि मैं जिला पर छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन मुझे छोड़ने के लिए कुछ रीज़न बताया और इस व्यक्ति को रखने का कारण क्या वो बताए। हाँ, और इस व्यक्ति पे इतने आरोप लगे, उसका कोई निर्णय निकले, यही चीज़ें हैं और यही चीज़ें कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं। अब इस चीज़ों को 6 से 8 महीना हो गए, मैं समझ सकता हूँ कोरोना का महाकाल चल रहा है, महामारी चल रही है, सारी दुनिया से परेशान है, मेरा भाई परेशान है, लेकिन कहीं ना कहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, कहीं ना कहीं एक गूगल मीट होती है, कहीं ना कहीं चंद 5-6 डेलीगेट्स यहाँ से जाए, अजीत दादा से मिले और अपने ग्रैंड डिमांड के आवाड़ जी से मिले, कहीं ना कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकल सकता है। सारे काम का तो आज थट नहीं है, सारे काम का चल रहे हैं, महाराष्ट्र भवन में सब चल रहे हैं, तो इसका भी निर्णय निकलना चाहिए सर। बस इसी माध्यम से तो लोग आज वेट कर रहे हैं कि क्या हो। पदों का सभी को लालच है, मैं आपसे क्लियर करना चाहता हूं, अगर राजनीति में आपके पद नहीं है तो आप जीरो है। पदों का लालच सभी को है, लेकिन ये पद आधों के मिले हैं, आधों के गए हैं, उसमें मैं भी हूं, मेरा ही पद गया है। अब मुझे क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, ठीक है, लेकिन मेरा पर्सनल व्यू है, मैं किसी के विरोध में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये कहीं ना कहीं अंकुश मालवीय को भी सोचना पड़ेगा कि राष्ट्रीय कांग्रेस को आज एक अच्छे मुकाम पर ले जाने के लिए पेंडुकल से मिलकर, जितेंद्र आवाड़ से मिलकर, परांजपे से मिलकर, संतोष धुवाली से मिलकर, अरुण कदम, मोहन पाटिल, जितने भी शीर्ष नेता है, सभी को एक लाइन में लाके कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा सर। कभी जैसे आपने कहा आप भी राष्ट्रीय कांग्रेस के हो, सही बात, कहीं काम कर रहे हो, कभी किसी ग्रुप ने, कभी अंकुश जी तक ये बात पहुंची है कि भाई आपको और आपके ग्रुप में बात हुई हो, किसने पहुंचाई हो, तो कुछ कहा उन्होंने छोड़ने नहीं, ये बात मैं 100% करता हूँ कि अंकुश मालवीय को ये सब बातें पहुंची होंगी कि ये लोग मेरे से खिलाफ है, ये लोग मेरे खिलाफ कुछ सबूत जमा कर रहे हैं, कुछ है ऐसा, कुछ ये सब उनको मिलता रहेगा रिपोर्ट, लेकिन इस पर कुछ उनकी तरफ से प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। जो ये प्रतिक्रिया उनकी तरफ से आनी चाहिए कि अगर मुझ पर कुछ इल्ज़ाम लगा, ऐसे जिला अध्यक्ष, मैं इस बड़े पद पे बैठा हूँ, मेरा भाईंदर की जिला अध्यक्ष कुर्सी पे बैठा हूँ, इतनी बड़ी 12-15 लाख की आबादी की जिम्मेदारी मुझे, तो मैं किस हद तक क्लियर हूँ, किस तरह से साफ सुथरा हूँ, ये उनको दिखाना होगा। नुकसान होगा इससे कुछ, ये जो खंडन नहीं करेंगे आरोपों का अपना, तो नुकसान होगा राष्ट्रीय कांग्रेस को, सीटों को लेके कुछ नुकसान हो जाएगा? जरूर नुकसान होगा सर, जरूर नुकसान होगा, जरूर 100% कहीं ना कहीं नुकसान होगा। कार्यकर्ता का मोरल डाउन होगा, क्योंकि देखो कार्यकर्ता ही मेन बेस होता है। अगर कार्यकर्ता ही काम नहीं करना चाहे
तो जरूर कुछ ना कुछ तो नुकसान होना ही है, लेकिन ये नुकसान हमें नहीं निभाना, आज भी वक्त है, हमें संभलना है। 18 महीने का वक्त है, इस निर्णय को फाइनल करना ही होगा। किसी न किसी तरह पैचअप लाना पड़ेगा, किसी न किसी कार्यकर्ता को एक लाना पड़ेगा, सिर्फ फिर नए पदों का निवारण करना पड़ेगा। और दोनों टीम को देखो, राजनीति में हमेशा पार्टियां गुटबाजी होती है, हर एक नेता के पास उनके 15, 20, 50 कार्यकर्ता होते हैं, लेकिन अब एक कार्यकर्ता एक नहीं है और नेता एक नहीं है, तो इनको कहीं ना कहीं एक टेबल पे आना होगा।